आज के इस वीडियो में हम लोग माध्य से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी को देखेंगे। इस वीडियो के बाद आपके एग्जाम में जितने भी माध्य से ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न पूछे जाते हैं आप सभी को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माध्य, तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि माध्य को ए द्वारा सूचित किया जाता है। माध्य को ए से सूचित किया जाता है। माध्य का एक फॉर्मूला होता है दी हुई सभी संख्याओं का योग। मतलब 4-5 संख्या दे देता है और पूछता है इसका माध्य क्या होगा। तो जितनी भी संख्या दी गई हो उन सभी का योग करेंगे और दी हुई कुल संख्या मतलब वह जितनी होगी उतना से भाग दे देंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं ए बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इसी सूत्र का उपयोग करके सभी माध्य से पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम लोग आसानी से बनाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। कह रहा है 7, 3, 2, 3, 5 का माध्य बताएं। तो जितनी भी संख्या दी गई है, चलिए माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। मतलब दी हुई सभी संख्याओं का योग, जितनी दी है सभी को जोड़ दीजिए। देखिए 7, 3, 2, 3, 5 सबको जोड़ देंगे। दी हुई कुल संख्या इसको गिनेंगे, यह संख्या कितनी है। तो क्या है 1, 2, 3, 4, 5। ये कुल संख्या क्या है 5 है। तो 5 से भाग देंगे। जोड़िए 7, 3, 10, 10, 2, 12, 12, 3, 15, 15, 5, 20। टोटल 20, 20 बटा 5, 5 चौका 20। ये कट जाएगा 4 बार में। तो इसका माध्य 4 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपके एग्जाम में भी कुछ दे देते हैं वो संख्या और पूछता है इसका माध्य क्या होगा। तो पिछले साल के एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों को चलिए हम लोग देखते हैं। इसको हटा देते हैं सबको। उसके बाद जो एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न उन सभी को हम लोग बारी बारी से कुछ यहाँ पे करेंगे और उसको सीखेंगे। तो इसको मिटा लेते हैं, साफ कर लेते हैं। एक साल का प्रश्न यह पूछा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है, लिख लीजिए उसको। गिनती की सभी संख्याओं क्या कहते हैं प्राकृत संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी क्या हो जाएगी प्राकृत संख्या। पूछे आपसे कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या। देखिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं। प्रथम 5 प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या ओ का माध्य बताएं, का माध्य बताएं। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बताएं। तो आपको इससे पहले पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या देखते हैं। तो 5 प्रथम प्राकृत संख्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। इसी का माध्य पूछा है। तो माध्य बराबर हम जानते हैं सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो दी हुई जितनी भी संख्या है सबको जोड़ देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 5 से भाग दे देंगे। तो जोड़िए 2, 1 और 2, 3, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 15 बटा 5। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। तो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार एक साल और पूछा है कि बताइए प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य किसे कहते हैं, कितना होगा पूर्ण संख्या। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या कहते किसे हैं। तो देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्या प्राकृत हो गया, आप इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद पूछा था कि पूर्ण संख्याओं का माध्य बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। रियल नंबर में आप पढ़े भी होंगे। तो देखिए इस गिनती की संख्या में सिर्फ 0 अगर शामिल हो जाए ना तो उसको क्या कहते हैं पूर्ण संख्या। इसमें 5 नहीं होगा क्योंकि 5 ही कहा है प्रथम 5। तो 0 से स्टार्ट करके 4 तक जाएंगे। तो इसका माध्य एक बार पूछा था। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। दी हुई कुल संख्याओं का योग बटा दी हुई कुल संख्या। यहाँ से 5 गायब कर दीजिए, हो गया। और ये टोटल तो 5 है ही। गिनिए क्या है 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से भाग दे दीजिए। जोड़िए कितना होगा 1 और 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10 बटा 5। ये कट जाएगा 2 बार में, 5 दूनी 10। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे भी पूछता है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य बताएं, विषम संख्याओं का माध्य बताएं। तो आप इसका आप लोग घर से निकाल लीजिए। प्रथम 5 सम संख्या तो 2, 4, 6, 8, 10 आप लोग इसको बना लीजिएगा। और प्रथम 5 विषम संख्या कहता है तो 3, 1, 3,
5, 7 और 9, ये प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य भी पूछता है। तो इसको दो आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो हम लोग बनाते हैं, इन दोनों का आप अपने से बना लीजिएगा। उसके बाद पूछा था कि प्रथम पाँच 3 लगातार प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या आप बना सकते हैं, आप जितनी भी प्राकृत संख्या दे, 3 का है, 7 का है, वैसे आप प्रश्न बना सकते हैं। एक बार और एक क्वेश्चन पूछा था, उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसको आप लोग लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक बार क्वेश्चन आया था 105 का माध्य बताएं, का माध्य बताएं, माध्य बताएं। तो ये तो इजी है, बताएं। तो लिख लेंगे डी सिग्मा ए बराबर सिग्मा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखिएगा, 2 नंबर में नहीं, सिर्फ 1 नंबर में। तो दी हुई सभी संख्याओं का योग, तो 1, 0 और 5 बटा, अब आप कहिएगा सर यहाँ 2 ही ना संख्या है, 1 और 5, तो 2 से भाग दे देंगे। नहीं, अगर आपके संख्या में 0 हो तो गिनती की संख्या में उसको गिनेंगे, भले जोड़ने पर उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन नीचे लिखेंगे, देखिए 1, 2 और 3, ये 3 संख्या है, इसलिए 3 से भाग देंगे। 5 और 1 6, 0 तो जुड़ेंगे नहीं, उसका यहाँ वैल्यू भले ही ना हो लेकिन नीचे वैल्यू होता है, ठीक है। 3 से इसको भाग देंगे, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर 2 हो गया। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछते हैं। आगे हम लोग डेटा वाइज प्रश्नों को लेकर आएंगे। हम कुछ प्रश्न दे देते हैं जिसे आप घर पे सॉल्व कीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो नेट तो है नहीं उतना जो चढ़ा पाएंगे, 1 GB में ही चढ़ाते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।